हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक कोडर एवी। वेलकम टू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट सीरीज़। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मैसेज को कैसे सेंड कर सकते हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने हमारे चैट विंडो को कंप्लीट डिज़ाइन कर लिया था। हमारी चैट विंडो कैसे दिखने वाली है वो हमने डिज़ाइन कर लिया था। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मैसेज को कैसे सेंड कर सकते हैं, और अगर कोई मैसेज हमारे पास आता है तो मैसेज को रिसीव कैसे कर सकते हैं। तो मैसेज को सेंड करना, रिसीव करना, ये सब सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आप किसी जावा प्रोजेक्ट को सर्च कर रहे हो, किसी अनदर जावा प्रोजेक्ट को सर्च कर रहे हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज़ की। उसमें हमने एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाया था, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं, हमको पहले एक्सएमएल फाइल पर जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, चैट विंडो की एक्सएमएल फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। हम आ चुके हैं हमारी चैट विंडो की एक्सएमएल फाइल में, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम आईडीज़ को दे देते हैं। तो हमारा जो कार्ड व्यू है, जहाँ पर हमको अपना सेंड बटन का जो कार्ड व्यू है उसको पहले आईडी दे देते हैं। तो ये कार्ड व्यू में यहाँ पर मैंने आईडी दे चुकी है सेंड BTN, ठीक है। यहाँ पर सेंड BTN डबल एन दिया हुआ है, ठीक है। आप भी डबल एन दे सकते हो, कोई भी आईडी दे सकते हो, बस यूनिक होना चाहिए थोड़ा सा, जो आपको मिसमैच ना करे या कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, जहाँ पर यूज़र मैसेज को टाइप करेगा, जो हमारी टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट फील्ड है, वहाँ पर मैंने दे दिया है राइट MSG, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस नाम से दे दिया है। अब सिंपली क्या करते हैं, अब चलता हूँ मैं हमारी चैट विंडो की जावा क्लास में। तो सिंपली चैट विंडो डॉट जावा पर चलते हैं। यहाँ पर ऊपर आते हैं, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू के नीचे कार्ड व्यू ले लेते हैं। सिंपली यहाँ पर कार्ड व्यू ले लिया, ठीक है। कार्ड व्यू में मैं यहाँ पर दे देता हूँ सेंड BTN, ठीक है। यहाँ पर सिंगल एन रहने दूंगा, और जो हमारा एडिट टेक्स्ट है उसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ टेक्स्ट व्यू, ठीक है। यहाँ पर देता हूँ टेक्स्ट MSG। सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट MSG। एक काम करता हूँ, मैं आईडी को भी चेंज कर देता हूँ। हम चलते हैं वापस से चैट विंडो की XML फाइल पर। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी टेक्स्ट MSG दे देता हूँ। सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट MSG दे दिया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा यूनिक रहेगी और उससे मैचिंग भी रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं वापस से चैट विंडो पर। इसकी हमको आईडी को भी फाइंड करना होगा, तो यहाँ पर नीचे हम आईडी को भी फाइंड कर लेते हैं। सिंपली ये जो नेम को हमने शो करवाया है इसके ऊपर करते हैं हम, यहाँ पर आईडी भी फाइंड करते हैं। यहाँ पर जो पहला है वो है सेंड BTN। सेंड BTN लेते हैं हम यहाँ पर। चलिए, यानी ओ शिट, मैंने यहाँ पर गलत लिया। तो यहाँ पर हमको लेना है सेंड BTN, ठीक है। यहाँ पर ये ले लिया। अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पर वापस लेते हैं सेंड BTN। सिंपली इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे, यहाँ पर r.id डॉट, और अब जो हमारी आईडी है वो किस नाम से है, हमारी सेंड बटन की, उसको कॉपी कर लेते हैं। वापस यहाँ पर आते हैं, सेंड बटन के कार्ड व्यू पर है सेंड BTN, ठीक है। इसको सिंपली मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कर देते हैं हम पेस्ट। इसको क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट MSG। टेक्स्ट MSG इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट। अब सिंपली जो हमारी एडिट टेक्स्ट है उसकी भी आईडी को हम कॉपी कर लेते हैं। तो वापस चलते हैं XML फाइल पर, यहाँ पर ऊपर आते हैं, इस पूरी आईडी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने हमारी आईडीज़ के नेम भी दे दिया और आईडी को फाइंड भी कर लिया। अब क्या करना होगा, अब हम हमारी सेंड बटन पर जब हमारे मैसेज टाइप हो जाएगा तो हम हमारी टेक्स्ट फील्ड से मैसेज को निकाल कर गेट करेंगे, और हम सेंड बटन पर जैसे ही क्लिक होगा तो मैसेज हमारा सेंड हो जाना चाहिए। तो अब वो चीज़ करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो स्पेसिंग है मैं इसको कम कर देता हूँ, और अब जो हम यहाँ पर क्लिक लिसनर बनाएंगे वो हम ये पिकासो वाला, जहाँ पर हमने नेम को सेट करवाया है और इमेज को सेट करवाया है, उसके नीचे हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेता हूँ मैं सेंड BTN, यहाँ पर लगाता हूँ मैं सेंड BTN डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सिंपली न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर को ले लिया, ठीक है। अब हमारा क्लिक इवेंट तो लग गया, बट अब हमको मैसेज, जो हमारा यूज़र टेक्स्ट फील्ड में मैसेज को टाइप करेगा, उस टेक्स्ट फील्ड से हमको मैसेज को गेट भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं स्ट्रिंग लेंगे, इसको मैं दे देता हूँ मैसेज। सिंपली मैसेज इक्वल्स टू, यहाँ पर अब किस फील्ड से हमारा मैसेज आ रहा है, टेक्स्ट MSG से, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं हम टेक्स्ट MSG डॉट गेट टेक्स्ट करना होगा हमको। यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को सेट करवाना होता है तो हम सेट टेक्स्ट करते हैं, और जब भी किसी चीज़ को हमको लेना होता है, हमको गेट करना होता है, तो हम सिंपली वहाँ पर गेट टेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गेट टेक्स्ट करेंगे और इस टेक्स्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे टू स्ट्रिंग में, ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसके बाद हमको एक न्यू क्लास को क्रिएट करना होगा।
प्रोजेक्ट पर आते हैं, यहाँ पर ऊपर चलते हैं, यहाँ पर सिंपली इस पर जाते हैं, न्यू पर जाते हैं, जावा क्लास को बनाते हैं। यहाँ पर जावा क्लास का जो नेम होगा वो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ MSG मॉडल क्लास। सिंपली यहाँ पर MSG मॉडल क्लास कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नेम जो है वो MSG मॉडल क्लास कर दिया। इसको सिंपली मैं फ़ाइल को क्रिएट कर लेता हूँ, हमारी जो जावा क्लास है वो क्रिएट हो गई। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, नीचे एंटर करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं सबसे पहले एक स्ट्रिंग को, जिसको मैं नेम देने वाला हूँ मैसेज। सिंपली यहाँ पर मैसेज दे दिया। फिर एक स्ट्रिंग और होने वाली है हमारी, जिसमें होगा हमारे सेंडर की आईडी। सिंपली यहाँ पर सेंडर आईडी ले लेते हैं। फिर लॉन्ग होगा, यहाँ पर लॉन्ग लेते हैं, और लॉन्ग में क्या होगा, हमारा टाइम स्टैम्प होगा। तो सिंपली यहाँ पर टाइम स्टैम्प दे देते हैं, ठीक है। ये हमने हमारा टाइम स्टैम्प को भी दे दिया। अब हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिंग कर लेते हैं। ऑल्ट इंसर्ट को प्रेस करोगे, जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस इंसर्ट को प्रेस करोगे, कुछ इस टाइप का ड्रॉप डाउन आपके सामने दिखेगा, कुछ लिस्ट आपको दिखेगी। यहाँ पर सिंपली गेटर एंड सेटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फील्ड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैसेज, सेंडर आईडी एंड टाइम स्टैम्प, ये तीनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर सिंपली जैसे ही ओके करते हैं तो हमारे जो गेटर्स हैं और सेटर्स हैं वो दोनों बनकर हमारे आ चुके हैं। अब हमको क्या करना होगा, अब हमको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर वापस स्पेसिंग देते हैं, ऑल्ट इंसर्ट वापस से प्रेस करता हूँ मैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर, हमको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ले लेना है, तीनों को सिलेक्ट करके सिंपली ओके कर दो तो आपका ये कंस्ट्रक्टर बन चुका है। अब हमको एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को भी चाहिए होगा, तो वापस से ऑल्ट इंसर्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टर पर जाते हैं, और अब किसी भी फील्ड को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर चाहिए क्योंकि, तो हम बिना सिलेक्ट करे हुए सिंपली ओके कर देते हैं, और हमारा जो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है वो भी बनकर रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे वापस चैट विंडो पर। चैट विंडो डॉट जावा क्लास जो है हमारी, हम सिंपली यहाँ पर वापस आते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद हमने हमारे टेक्स्ट को तो गेट कर लिया था, हमारे यूज़र ने क्या मैसेज को लिखा है वो हमने ले लिया था। बट अगर मैसेज खाली है और फिर भी यूज़र ने बटन को प्रेस किया है तो भी तो कुछ शो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इफ़ यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं मैसेज, यहाँ पर इज़ एम्प्टी, सिंपली यहाँ पर इज़ एम्प्टी। अगर मैसेज जो हमारी टेक्स्ट एरिया है, अगर यूज़र ने किसी भी टाइप का कोई भी मैसेज जो है वो एंटर नहीं किया है, तब क्या होना चाहिए, तब हमारा जो एक टोस्ट जो होगा वो टोस्ट हमारे यूज़र को देखेगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर टोस्ट लेते हैं, यहाँ पर टैब जैसे ही प्रेस करूँगा तो टेक्स्ट की डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमको ये लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं यूज़र को शो करवा दूंगा एंटर द मैसेज फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर सिंपली एंटर द मैसेज, और यहाँ पर फर्स्ट, एंटर द मैसेज फर्स्ट, बस हमको इतना करना था। अब जब भी हमारा यूज़र एम्प्टी मैसेज के थ्रू बटन को प्रेस करेगा तो सेंड बटन को प्रेस करने के बाद उसको कुछ इस टाइप का टोस्ट विजिबल होगा। बट अगर अब क्या होगा, अब अगर हमारा जो टेक्स्ट है, जो हमारे यूज़र ने मैसेज को एंटर किया हुआ है, तो मैसेज को सेंड करवाना है, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर मैसेज को यूज़र ने भेज चुका है, सेंड कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टेक्स्ट मैसेज है उसको एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेट टेक्स्ट और यहाँ पर सिंपली डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको प्रेस कर देना है। तो यूज़र कोई भी मैसेज को, जिस भी मैसेज को टाइप करेगा उसके बाद सेंड बटन को प्रेस करेगा तो वो मैसेज तो सेंड हो जाएगा, और जो टेक्स्ट एरिया है हमारा वहाँ से मैसेज रिमूव हो जाएगा, वापस से उसको हिंट शो होने लगेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेट को भी निकाल लेते हैं। सिंपली यहाँ पर लेता हूँ मैं डेट, 1 सेकेंड, सिंपली यहाँ पर लेना है डेट यहाँ पर नेम दे देता हूँ डेट इक्वल्स टू न्यू डेट, सिंपली यहाँ पर न्यू डेट करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर MSG लेना पड़ेगा मॉडल क्लास, ठीक है। यहाँ पर नेम मैं दे देता हूँ हमारे इसका मैसेजेस दे देता हूँ इक्वल्स टू न्यू मॉडल क्लास, ठीक है। अब इसके अंदर हमको हमारे सेंडर आईडी को, डेट को और ये सारी चीज़ों को यहाँ से पास करवाना होगा, ठीक है। बट उसके पहले क्या करते हैं, आपने ऊपर देखा होगा हमने स्ट्रिंग बनाई थी, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग बनाई थी, यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको यहाँ पर लेना है सेंडर UID। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेंडर UID बना लेता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पर सेंडर UID को क्रिएट कर लिया और वापस नीचे आते हैं। वापस नीचे आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर सेंडर UID को हमको कहाँ पर लेना होगा। तो एक काम करते हैं, पिकासो के नीचे कर देते हैं, यहाँ पर ही बटन के ऊपर ही रहने देते हैं। यहाँ पर करते हैं सेंडर UID और इसको करते हैं इक्वल्स टू, डॉट नहीं लेना हमको, सिंपली यहाँ पर इक्वल्स टू लेना है और फायरबेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू हमको गेट करना है। सिंपली यहाँ पर फायरबेस ले लेते हैं, 1 सेकेंड, हमने ऊपर फायरबेस का ऑथ बनाया कि नहीं बनाया, हमने ऊपर अभी फायरबेस का ऑथ नहीं बनाया, तो हमको सिंपली यहाँ पर फायरबेस ऑथ लेना है। एडिट टेक्स्ट के नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पर हम लेते हैं फायरबेस ऑथ और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं फायरबेस ऑथ
ठीक है, इसको करते हैं क्लोज। नीचे आते हैं, नीचे आके यहाँ पर अब हमको लेना पड़ेगा फायरबेस ऑथ और यहाँ पर करेंगे डॉट गेट यूआईडी। ठीक है, सिंपली हम जो भी यूआईडी होगी सेंडर की वो आकर के सेव हो जाएगी हमारे इस सेंडर यूआईडी के अंदर। अब नीचे आते हैं वापस से, तो यहाँ पर क्या करना है, अब हमको यहाँ पर पास क्या क्या करवाना है। हमको सबसे पहले पास करवाना होगा मैसेज को। हम सिंपली यहाँ पर मैसेज को ले लेंगे। मैसेज कौन सा, ये जो हमने यहाँ से यूज़र का गेट करा है उसको स्ट्रिंग में सेव करवाया है, इस मैसेज को हमको यहाँ पर लेना है। ठीक है, उसके बाद सेंडर की आईडी को लेना है, सेंडर यूआईडी। सिंपली यहाँ पर सेंडर यूआईडी ले लेते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर डेट को भी लेना है, तो सिंपली डेट डॉट गेट टाइम कर देंगे। ठीक है, ये जो डेट है हमने ऊपर ले चुकी है, तो यहाँ पर अब टाइम भी करना पड़ेगा, डेट डॉट गेट टाइम कर देंगे यहाँ पर सिंपली। इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। अब हम यहाँ पर ऊपर आते हैं, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हम ऊपर आते हैं, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है ये, इंपोर्ट कॉटलाइन। ठीक है, इसको अभी एज इट इज़ रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पर हमने फायरबेस का बना लिया, अब यहाँ पर हमको फायरबेस डेटाबेस का भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फायरबेस डेटाबेस लेते हैं, इसको मैं नेम यहाँ पर देने वाला हूँ डेटाबेस। सिंपली यहाँ पर डेटाबेस दे दिया। नीचे आते हैं, नीचे आकर के अब हमको क्या करना होगा, पहले डेटाबेस का रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस का रेफरेंस हम कहाँ बनाते हैं, ये पिकासो के नीचे बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या लेंगे, डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस रेफरेंस हम लेंगे, यहाँ पर नेम मैं देता हूँ रेफरेंस इक्वल्स टू करते हैं, यहाँ पर लेते हैं डेटाबेस वापस से डॉट गेट रेफरेंस। गेट रेफरेंस कहाँ से आता है, हमारे चाइल्ड के अंदर से आने वाला है, तो यहाँ पर हम सिंपली ले लेते हैं चाइल्ड। यहाँ पर चाइल्ड लिया, चाइल्ड के अंदर जो हम यूज़र्स के अंदर सभी डेटा को स्टोर करवा रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पर हम ले लेते हैं यूज़र और यहाँ पर वापस से डॉट चाइल्ड लेना पड़ेगा हमको। सिंपली यहाँ एक सेकेंड, ये यूज़र्स ब्रैकेट के बाहर आएगा, तो यहाँ पर हम सीधा इसको चाइल्ड ले लेते हैं। अब इसके अंदर क्या आएगा, हमारे फायरबेस ऑथ से यूआईडी को निकालना होगा हमको। सिंपली हम यहाँ पर फायरबेस ऑथ करते हैं, डॉट गेट यूआईडी कर देते हैं और इसको कर देते हैं क्लोज। इतना काम हो गया। अब हमको क्या करना है, नीचे एक रेफरेंस को भी क्रिएट करना है जिसमें हम ऐड वैल्यू लिसनर को लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिंग दे देते हैं, यहाँ पर स्पेस दे दिया, यहाँ पर हमको लेना होगा रेफरेंस, यहाँ पर रेफरेंस लेते हैं, यहाँ पर डॉट ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर को करते हैं, यहाँ पर लेना होगा न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर। ठीक है, आपको कुछ दो टाइप से ऑन डेटा चेंज और ऑन कैंसल्ड के ये दो ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर कर देते हैं इसको क्लोज। अब जो भी अंदर हम कोड लिखने वाले हैं वो हम लिखेंगे ऑन डेटा चेंज के। ऑन डेटा चेंज में अभी हमने ऊपर सेंडर की आईडी तो बना ही ली है, तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सेंडर इमेज लेना है। सेंडर इमेज कहाँ से आएगी, अब हमारी जो हमारे इमेज की जो सेंडर है जिसकी आईडी हमने यहाँ पर इमेज को ऊपर लिया हुआ है, यहाँ पर दिखाते हैं रिसीवर इमेज, जो रिसीव कर रहा है हमारी इमेज को, यहाँ पर सेंडर इमेज को भी क्रिएट करना होगा एक्चुअली हमको। अब यहाँ पर आने के बाद अब हम यहाँ करेंगे जहाँ पर हमने फायरबेस डेटाबेस को बनाया हुआ है, यहाँ पर हम लेंगे पब्लिक स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग लेंगे और स्ट्रिंग के बाद हम यहाँ पर ले लेंगे सेंडर और यहाँ पर कैपिटल IMG। ठीक है, सेंडर IMG एज इट इज़ हम रिसीवर के लिए भी क्रिएट करने वाले हैं। तो सिंपली मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं प्लेस, तो इसको सेंडर की जगह यहाँ पर कर देता हूँ मैं रिसीवर, यहाँ पर सिंपल रिसीवर और IMG। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, सेंडर भी इमेज आ गई, रिसीवर इमेज भी आ गई। अब वापस चलते हैं हम हमारे रेफरेंस की तरफ पर। रेफरेंस में हमको क्या करना होगा, अब यहाँ पर हम सेंडर इमेज जो बनाई है हमने, सिंपली वो सेंडर इमेज को लेंगे और उससे कुछ स्नैपशॉट्स को लेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं सेंडर इमेज, यहाँ पर इक्वल्स टू स्नैपशॉट करेंगे, यहाँ पर करते हैं डॉट चाइल्ड। सिंपली यहाँ पर चाइल्ड लिया, चाइल्ड के अंदर हमको पास करवाना है हमारी प्रोफाइल पिक को। प्रोफाइल पिक कौन सी, जो हमने ऊपर लिया है प्रोफाइल पिक, अभी जो हमने गेट कर रहे हैं वो प्रोफाइल पिक को लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली प्रोफाइल पिक यहाँ पर हम दे देते हैं नेम। प्रोफाइल पिक देने के बाद यहाँ पर करते हैं डॉट गेट वैल्यू, यहाँ पर डॉट गेट वैल्यू करेंगे, उसके बाद डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। सिंपली इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ से क्लोज करने के बाद अब यहाँ पर आएगा रिसीवर की इमेज, है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, रिसीवर IMG जो हमने I वाला लिया था इक्वल्स कर देंगे हम सिंगल आई वाले से, रिसीवर IMG। अब ये सिंगल आई वाला IMG कौन सा रिसीवर है ये मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। यहाँ पर जो हमने ये जो रिसीवर इमेज को लिया हुआ है ये इक्वल्स हो जाएगी, अब इसके अंदर जो भी इस इमेज होगी वो आकर के स्टोर हो जाएगी हमारे IMG वाले में भी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इक्वल्स करा है और सेंडर की इमेज तो हमने ले ही ली है।
अब रेफरेंस में तो हमने ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर लगा दिया, ठीक है। अब नीचे आते हैं यहाँ पर जहाँ पर हमने ये हमारे मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया था। अब इसके नीचे हमको वापस से यहाँ पर डेटाबेस को बनाना पड़ेगा, ठीक है। रेफरेंस को इंस्टेंट को हमने ऊपर बना चुका है, बट यहाँ पर हम इसके लिए सेपरेट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर डेटाबेस इक्वल्स टू फायरबेस डेटाबेस लेंगे, यहाँ पर करते हैं गेट इंस्टेंट करके इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर वापस से डेटाबेस लेते हैं, डेटाबेस लेंगे, यहाँ पर गेट रेफरेंस करेंगे, डॉट गेट रेफरेंस साथ ही में हमारा जो डेटा आने वाला है वो आएगा चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड लेंगे, फिर इसके बाद हमको वापस से एक चाइल्ड को लेना होगा, बट इसके अंदर जो डेटा है, अभी जो डेटा है हमारा वो स्टोर पहले एक चाइल्ड के अंदर होगा। उसका नेम क्या होने वाला है, चैट्स। सिंपली यहाँ पर चैट्स दे देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। नेक्स्ट चाइल्ड क्या होगा हमारा, पहले यहाँ पर एक चाइल्ड क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो चाइल्ड है वो होगा हमारा रिसीवर रूम। सिंपली यहाँ पर रिसीवर रूम ले लेते हैं, कैपिटल आर दूंगा मैं यहाँ पर। सिंपली रिसीवर रूम हो गया। अब वापस से हमको चाइल्ड लेना होगी, तो सिंपली यहाँ पर चाइल्ड देते हैं। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा जो अब सेव होगा वो जा कर के होगा मैसेज के अंदर। तो सिंपली यहाँ पर मैसेज दे देते हैं, ठीक है। ये मैसेज हो गया। अब यहाँ पर हमको करना है पुश, डॉट पुश का यूज़ करेंगे, उसके बाद डॉट सेट वैल्यू का यूज़ करेंगे। ये एक्चुअली स्क्रीन से ज़्यादा हो रहा है तो विजिबिलिटी में भी आपको देखने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं एक काम करता हूँ इसको नेक्स्ट लाइन में लिख कर आ जाता हूँ। सिंपली यहाँ पर डॉट सेट वैल्यू का यूज़ करेंगे और सेट वैल्यू के अंदर हम पास कर देंगे मैसेज को। यहाँ पर सिंपली SSAGSS दे देता हूँ, ठीक है। मैसेजेस जो ऊपर हमने लिया था, इस मैसेज को देना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर का यूज़ करेंगे। सिंपली यहाँ पर ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर को यूज़ करते हैं, यहाँ पर करेंगे न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर और हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ऑन कंप्लीट फर्स्ट मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट और इसको ओवरराइड फंक्शन है वो एक्चुअली, इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। अब जो भी कोड आने वाला है वो आएगा हमारे इस ऑन कंप्लीट के अंदर। ऑन कंप्लीट के अंदर आते हैं, यहाँ पर अब वापस से हम डेटाबेस को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर डेटाबेस लेना होगा। यहाँ पर डेटाबेस लेते हैं, वापस से सेम हम जो ऊपर हमने किया था गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड। एक काम करता हूँ मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। आप देख एक रहने दो, कॉपी नहीं करता हूँ नहीं तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए यहाँ पर कॉपी नहीं करता, मैं टाइप कर देता हूँ। तो हमको यहाँ पर वापस जो ऊपर जैसा हमने लिया था सेम एज इट इज़ हमको लेना है। तो यहाँ पर वापस से चाइल्ड लेंगे, चाइल्ड के अंदर आएगा हमारा चैट। सिंपली यहाँ पर चैट्स ले लेते हैं, उसके बाद वापस हमको लेना पड़ेगा चैट्स, सॉरी यहाँ पर वापस हमको चाइल्ड लेना होगा। यहाँ पर सिंपली लेते हैं चाइल्ड, यहाँ पर चाइल्ड लिया, इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अभी ऊपर हमने क्या किया था, सेंडर। 1 सेकेंड, हमने रिसीवर किया था, नहीं एक्चुअली यहाँ पर ये गलत किया हमने। ऊपर चाइल्ड जो था, इस चाइल्ड के बाद आना था हमारा सेंडर रूम। तो यहाँ पर इसको कैंसिल, 1 सेकेंड, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ मैं सेंडर रूम। यहाँ पर हमारा आएगा सेंडर रूम, ठीक है। हमारा यहाँ पर चैट्स के बाद सेंडर रूम आएगा, सेंडर रूम के बाद जो नेक्स्ट चाइल्ड होगा उसके अंदर मैसेज आएगा, ठीक है। फिर पुश होगी वैल्यू और फिर हमारा सेट वैल्यू लिसनर लगाया जाएगा, ठीक है। सेट वैल्यू का यूज़ करेंगे। यहाँ पर अब सेम हमारा जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर अभी सेंडर का था, अब यहाँ पर आएगा रिसीवर का। तो अब यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा रिसीवर, यहाँ पर सिंपली रिसीवर रूम ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर रिसीवर रूम ले लिया। अब इसके बाद हमारा वापस एक चाइल्ड आएगा, उस चाइल्ड के अंदर क्या आएगा अब हमारा मैसेजेस। तो यहाँ पर सिंपली देते हैं मैसेजेस, यहाँ पर डबल एस नहीं देंगे, यहाँ पर सिंगल एस रखना है, ठीक है। मैसेजेस देना होगा और अब इसके बाद वापस से हम यहाँ पर पुश करेंगे, डॉट पुश का यूज़ करेंगे, उसके बाद सेट वैल्यू का यूज़ करेंगे। सेट वैल्यू के अंदर पास कराएंगे मैसेजेस का, MESSAGESS, ठीक है। हमको ये वाला मैसेजेस यूज़ करना है जो हमारी मॉडल क्लास का है। तो मैसेजेस दे दिया। अब मैसेजेस के बाद हमको यहाँ पर वापस से ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर का यूज़ करना है। सिंपली ये एक्चुअली कोड जो है ये बाहर जा रहा है स्क्रीन से, तो मैं एक काम करता हूँ अच्छे से आपको विजिबल हो तो इसको नीचे ले लेता हूँ। यहाँ पर अब वापस से ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर यूज़ किया सेट वैल्यू के बाद, तो यहाँ पर वापस से न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर को यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ से कर देता हूँ इसको क्लोज। इसको क्लोज करने के बाद अभी हमने यहाँ पर सेंडर रूम भी दे दिया है, ठीक है। हमने सेंडर रूम के लिए भी बता दिया है, यहाँ पर रिसीवर रूम भी बता दिया है, बट अभी तक हमने सेंडर रूम और रिसीवर रूम को क्रिएट नहीं किया। तो पहले चलते हैं ऊपर, वापस इसको ऊपर आते हैं। यहाँ पर जो हमारा पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग लिया था हमने, सेंडर IMG और रिसीवर IMG, इसके नीचे अब हम बनाएंगे स्ट्रिंग। यहाँ पर सिंपली लेते हैं स्ट्रिंग लेंगे, यहाँ पर बनाता हूँ मैं सेंडर रूम, ठीक है। यहाँ पर सेंडर रूम कॉमा और यहाँ पर देते हैं हम नेक्स्ट होगा हमारा रिसीवर रूम। सिंपली यहाँ पर रिसीवर रूम ले लेते हैं,
इसको कर देते हैं क्लोज। सेंडर रूम की जो भी स्पेलिंग आप रखते हो, कैपिटल एस, स्मॉल एस, या फिर रिसीवर का कैपिटल आर, स्मॉल आर, जो भी आप रखते हो, वो आपके इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आपने यूज़ किया है सेंडर और रिसीवर, इससे एज इट इज़ रखना। अगर स्पेलिंग में कोई भी गड़बड़ हुई तो ये हमारा जो मैसेज है वो एरर शो होगा, ऐप क्रैश हो रहा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा है तो सिंपली वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना, तो इससे क्या मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे। सिंपली यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमको रूम को भी क्रिएट करना है, तो नीचे आते हैं, जहाँ पर हमने सेंडर की यूआईडी को क्रिएट किया है वहाँ पर देखते हैं, ये है सेंडर की ये यूआईडी है। इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर लेते हैं हम सेंडर रूम। सेंडर रूम इज इक्वल्स टू करते हैं सेंडर की यूआईडी जो होगी, ठीक है, उसको लेते हैं प्लस रिसीवर की यूआईडी। सिंपली यहाँ पर रिसीवर यूआईडी को दे देते हैं, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिंग दे देता हूँ वापस से। अब ये सेंडर रूम के लिए, ठीक है। रिसीवर रूम के लिए क्या करेंगे, रिसीवर रूम लेते हैं, यहाँ पर इक्वल्स टू करते हैं। रिसीवर रूम के अंदर अब हम अपोजिट लेने वाले, पहले रिसीवर यूआईडी लेंगे प्लस सेंडर यूआईडी करेंगे। तो यहाँ पर लेता हूँ मैं रिसीवर यूआईडी प्लस सेंडर यूआईडी। सिंपली यहाँ पर सेंडर यूआईडी, इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। हमारे जो रूम्स हैं वो भी हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब हम वापस चलते हैं हमारी XML फाइल में, चैट विंडो की जो हमारी XML फाइल है यहाँ पर आते हैं, और अब जो भी हमारा रिसाइकलर व्यू की आईडी हमने दी थी, यहाँ पर आईडी जो है रिसाइकलर व्यू की हमने दे चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं दी है तो यहाँ पर सिंपली आप आईडी को टाइप करना और आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आईडी मैंने दी थी MSG अडप्टर के नाम से। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको एज इट इज़ कॉपी करता हूँ और वापस आते हैं चैट विंडो पर। चैट विंडो पर आने के बाद यहाँ पर ऊपर आते हैं, जो हमारा स्ट्रिंग बनाई थी रिसीवर रूम की और सेंडर रूम की, इसके नीचे हम लेने वाले रिसाइकलर व्यू। सिंपली हम यहाँ पर रिसाइकलर व्यू ले लेते हैं और यहाँ पर मैं सेम नेम देने वाला हूँ एज इट इज़, जो मैंने अपने उसके लिए दिया, जो मेरी आईडी है सेम उसके अकॉर्डिंग मैं दूंगा। एक काम करता हूँ, मिसमैच नहीं करते हैं, चेंज कर लेते हैं, क्या मिसमैच हो जाएगा नहीं तो फिर ऐसे में। तो यहाँ पर क्या MMESSANGER, ठीक है, ES ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर देता हूँ अडप्टर, ADPTER दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ए नहीं लगा रहा हूँ, सीधा ADPTER यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी रिसाइकलर व्यू की जो आईडी है ये यूनिक रहेगी, क्योंकि हमने लास्ट वाला जो मॉडल क्लास बनाया उसके अंदर भी मैसेज अडप्टर को लिया हुआ है, नहीं तो उससे मिसमैच होगा फिर। तो इसको इस टाइप से लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिसाइकलर व्यू भी आ चुका है। अब हमको क्या करना है, नीचे आते हैं, नीचे आकर यहाँ पर आईडी को भी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फाइंड व्यू आईडी, आईडी कहाँ पर ली जाए, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर ही ले लेता हूँ, यहाँ पर ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मैसेज अडप्टर इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं। यहाँ पर अब आईडी को फाइंड करना पड़ेगा, तो r.id डॉट करते हैं, और यहाँ जो हमारी XML फाइल में जो आईडी है सिंपली मैं उसको कॉपी एंड पेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पर ला करके कर देते हैं पेस्ट। तो हमारी जो आईडी है वो भी फाइंड हो चुकी है। अब हमको डेटा को सेट करवाना होगा, तो डेटा को कैसे सेट करवाएंगे, तो यहाँ पर एक रेफरेंस को और बनाना होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर नीचे बनाता हूँ डेटा रेफरेंस, डेटाबेस रेफरेंस, यहाँ पर नेम मैं दे देता हूँ चैट रेफरेंस। सिंपली यहाँ पर चैट रेफरेंस, यहाँ पर चैट रेफरेंस दिया, इक्वल्स टू करते हैं डेटाबेस लेना होगा। यहाँ पर डेटाबेस करेंगे डॉट गेट रेफरेंस, जैसा ऊपर किया है सेम गेट रेफरेंस, और उसके बाद यहाँ पर चाइल्ड लेना होगा। सॉरी, यहाँ पर चाइल्ड लेते हैं, चाइल्ड के अंदर आएगा हमारा यूज़र, यहाँ पर यूज़र को ले लिया। अब वापस से हमारे पास एक चाइल्ड आएगा, ठीक है। वो चाइल्ड क्या होगा, हमारे सेंडर रूम का होगा। तो सिंपली यहाँ पर चाइल्ड लेते हैं और यहाँ पर देता हूँ मैं सेंडर रूम, ठीक है। इसके बाद एक और चाइल्ड होगा हमारे पास, 1 सेकेंड, चाइल्ड आएगा हमारे पास, और इस चाइल्ड के अंदर हमको पास कराना है मैसेजेस। तो आप नीचे आओ, नीचे आते हैं, यहाँ पर ये जो मैसेज है, ये सेंडर रूम के यहाँ पर जो ये मैसेज है, सिंपली इसको कॉपी करना और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देना। अगर स्पेलिंग में थोड़ा भी मिसप्लेस हुआ तो आपको एरर शो हो रहा होगा या फिर ऐप क्रैश हो रही होगी, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी एक काम हो रहा होगा, तो ऐसा मत करना। इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप सीधा वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दो। नेक्स्ट आते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पर अब क्या करते हैं, वापस चैट रेफरेंस में हमको ऐड वैल्यू इवेंट लिस्नर का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर लेते हैं चैट रेफरेंस, ठीक है, चैट रेफरेंस डॉट ऐड वैल्यू इवेंट लिस्नर, न्यू वैल्यू इवेंट लिस्नर को लगाएंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हमको लूप का यूज़ करना, फॉर के अंदर लेंगे डेटा स्नैपशॉट को, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर डेटा स्नैपशॉट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं फॉर, फॉर के अंदर हम पास कराते हैं डेटा स्नैपशॉट
यहाँ पर डेटा स्नैपशॉट, यहाँ पर वापस से डेटा स्नैपशॉट, यहाँ पर वापस डेटा, यहाँ पर डेटा स्नैपशॉट नहीं, यहाँ पर स्नैपशॉट, और यहाँ पर गेट चिल्ड्रन। सिंपली गेट चिल्ड्रन करेंगे, यहाँ से ओपन करते हैं हमारे फॉर वाली कंडीशन को, और इसके अंदर आप देते हैं MSG की मॉडल क्लास को। सिंपली यहाँ पर MSG मॉडल क्लास को बनाएंगे जिसका नेम होगा हमारा मैसेज। सिंपली मैसेजेस इक्वल्स टू देना होगा, यहाँ पर वापस देते हैं डेटाबेस डेटा स्नैपशॉट, और डेटा स्नैपशॉट करके यहाँ पर करेंगे गेट वैल्यू। गेट वैल्यू करते हैं MSG मॉडल क्लास को लेना होगा, यहाँ पर कर देंगे डॉट क्लास। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको एक मैसेज की एरे लिस्ट को भी बनाना होगा। ठीक है, एरे लिस्ट को बनाने के लिए हमको वापस से जाते हैं ऊपर। अब वापस ऊपर आते हैं, यहाँ पर ऊपर आ गए हम, यहाँ पर अभी रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू के नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर बना देंगे हम किस नाम से बनाएं, एरे लिस्ट ही लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर एरे लिस्ट लेते हैं, एरे लिस्ट, यहाँ पर इसके अंदर हमको पास कराना होगा मैसेजेस। मैसेजेस नहीं लेंगे हम, यहाँ पर MSG मॉडल क्लास लिया एक्चुअली हमने, तो यहाँ पर MSG मॉडल क्लास लेते हैं। सिंपली यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मैसेजेस एरे लिस्ट। सिंपली यहाँ पर मैसेजेस एरे लिस्ट यहाँ पर दे देता हूँ, इसको कर देते हैं क्लोज। सिंपली इसको करूँगा मैं कॉपी, और इसका न्यू भी क्रिएट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, वापस आते हैं नीचे, जो हमारी रिसीवर आईडी है, रिसीवर आईडी इसके नीचे यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो सिंपली मैसेजेस एरे लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, इसको हमने क्रिएट कर लिया, इसको करते हैं क्लोज। अब आते हैं वापस नीचे, यहाँ पर जहाँ पर हमने डेटा का स्नैपशॉट्स लिए थे, यहाँ पर अब हमको स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर हमको पहले तो ऐड करना पड़ेगा ना मैसेजेस को, तो इसके हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैसेजेस एरे लिस्ट लेंगे, मैसेजेस एरे लिस्ट लेते हैं, यहाँ पर लिस्ट है, डॉट ऐड का यूज़ करना होगा हमको। सिंपली यहाँ पर डॉट ऐड का यूज़ करते हैं, यहाँ पर करेंगे मैसेजेस। ठीक है, मैसेजेस करते हैं, अब इसको क्लोज करते हैं। अब हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद जहाँ पर हम इवेंट लिसनर को लगा रहे थे, वैल्यू लिसनर को हमने लगाया हुआ था, तो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अब क्या करना है, हमने जो ऊपर एरे लिस्ट बनाई है, ठीक है, तो इस यहाँ पर हम लेते हैं मैसेजेस एरे लिस्ट को लिया, यहाँ पर करते हैं ऐड, और अब यहाँ पर हम पास करवा देते हैं हमारे मैसेजेस को। सिंपली यहाँ पर मैसेजेस को पास करा दिया। अब जो भी मैसेजेस होंगे वो हमारे स्टोर होना, जो भी मैसेज रिसीव होंगे, जो भी मैसेज सेंड होंगे, वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमको मैसेजेस को हमारे फ्रेम पर डिस्प्ले करवाने के लिए हमको हमारे एक अडप्टर को क्रिएट करना होगा। तो क्या करते हैं, मैसेजेस अडप्टर बनाते हैं। तो पहले यहाँ पर जाता हूँ मैं, न्यू पर जाते हैं, वापस जावा क्लास को क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर मैं इस क्लास का नेम देने वाला हूँ मैसेज अडप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देते हैं मैसेजेस देते हैं अडप्टर। सिंपली ये दे करके इस जावा क्लास को हमने क्रिएट कर लिया है। अब जो भी मैसेज हमारे डिस्प्ले होंगे वो कैसे होंगे, वो सभी कोड हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, अब जो हमारी ये क्लास बन गई है मैसेज अडप्टर, इस मैसेज अडप्टर को हमको क्या करना होगा, एक्सटेंड करवाना होगा। तो हम सिंपली यहाँ पर एक्सटेंड का यूज़ करेंगे, 1 मिनट, यहाँ से स्पेसिंग देते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं रिसाइकलर व्यू से। ठीक है, हमारे रिसाइकलर व्यू से हमने हमारी क्लास को एक्सटेंड कर लिया, और यहाँ पर डॉट अडप्टर करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर अडप्टर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखो एरर शो हो रहा होगा, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑल्ट एंटर प्रेस करना है, इम्प्लीमेंट मेथड का आपको ऑप्शन मिलेगा, इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक करना है, और ये तीनों ऑप्शन वैसे तो सिलेक्ट होकर के आते हैं, अगर आपके में नहीं आ रहे हैं तो आप इनको सिलेक्ट कर लेना तीनों को, और सिंपली ओके पर प्रेस कर देना। जो हमारे मेथड्स हैं वो इम्प्लीमेंट हमारे हो गए हैं, मेथड्स आ गए हमारे पास। अब क्या करेंगे, हमको हमारे सेंडर की व्यू होल्डर को भी बनाना होगा, साथ ही साथ में हमारे रिसीवर के लिए भी क्रिएट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर जाने के बाद इसको नीचे आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और स्पेसिंग दे देता हूँ। अब यहाँ पर हम लेते हैं क्लास। ठीक है, यहाँ पर क्लास लिया, यहाँ पर लेते हैं सेंडर व्यू होल्डर। सिंपली यहाँ पर व्यू होल्डर लेने वाले हैं, सिंपली सेंडर व्यू होल्डर, इसको एक्सटेंड करवा देते हैं हम हमारे रिसाइकलर व्यू होल्डर से। सिंपली यहाँ पर रिसाइकलर व्यू, और यहाँ पर लेना होगा व्यू होल्डर ले लिया। अब यहाँ पर देखो एरर शो हो रहा है, तो सिंपली क्या करो, ऑल्ट एंटर, क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, ये करना है, आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो क्रिएट हो जाएगा। अब वापस नीचे आते हैं, नीचे आने के लिए बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे आएंगे, अभी ये सेंडर के लिए क्रिएट किया हमने, अब एक सिंगल क्लास को और क्रिएट करना पड़ेगा हमको, और हम किस में करेंगे, अब किसके लिए होगा ये, हमारे रिसीवर के लिए। तो सिंपली यहाँ पर रिसीवर ले लेते हैं, रिसीवर व्यू होल्डर, इसको एक्सटेंड करवा देते हैं हमारे रिसाइकलर व्यू से, इसको भी व्यू होल्डर करते हैं, और यहाँ पर भी ऑल्ट एंटर करेंगे, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे।
हमारे जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो क्रिएट हो गए हैं, हमारे क्लास सेंडर व्यू होल्डर के लिए भी बन चुकी है, रिसीवर व्यू होल्डर के लिए बन चुकी है। यहाँ पर हमने ये क्यों बनाई है, क्योंकि जब हमारा सेंडर मैसेज को सेंड करेगा तो एक मैसेज दिखेगा आपको सामने, ठीक है। वो मैसेज किस फॉर्मेट में दिखेगा उसका लेआउट भी पहले हमको डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी एक टेक्स्ट होगा, फिर इमेज होगी जहाँ पर सेंडर की इमेज दिखेगी और जो यूज़र है उसकी इमेज दिखेगी। तो उस चीज़ के लिए हमको पहले लेआउट को क्रिएट करते हैं। तो लेआउट को क्रिएट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा हमारे लेआउट वाले सेक्शन पे, ठीक है। प्रोजेक्ट में अब हम यहाँ पर नीचे चलते हैं। यहाँ पर नीचे आने के बाद लेआउट का जो हमारा फ़ोल्डर है, यहाँ पर हमको एक लेआउट रिसोर्स फाइल को क्रिएट करना होगा। सिंपली न्यू पर आके लेआउट रिसोर्स फाइल अब तो आपसे इजीली बनाते बन रही होगी। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, अब हमको क्या करना है, हमको हमारी रिसोर्स फाइल के लिए एक लेआउट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले बनाते हैं रिसीवर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ रिसीवर अंडरस्कोर लेआउट। सिंपली मैं यहाँ पर रिसीवर अंडरस्कोर लेआउट के नाम से यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ और इसको स्प्लिट कर देता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसके लिए ऑलरेडी पहले से बनाकर रखा हुआ है लेआउट को। आप डिज़ाइन करना पड़ेगा, मैंने इसको अभी पहले डिज़ाइन कर लिया है, क्योंकि अगर आपके सामने इसको भी डिज़ाइन करूँगा तो आपको पता है डिज़ाइनिंग में कितना टाइम लग रहा है ना। डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने पहले से इसको डिज़ाइन करके रख लिया है। तो सिंपली कॉपी पेस्ट करूँगा मैं यहाँ पर। अगर आपको भी चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, सेंडर लेआउट की भी, रिसीवर लेआउट की भी। तो सिंपली आप वहाँ से नोटपैड की लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना नोटपैड को और उसमें से कॉपी करके यहाँ पर जैसे जहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ सिंपली वहाँ पर आप भी पेस्ट कर देना, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से पूरा दे दूँगा, रिलेटिव लेआउट वगैरह में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, एज इट इज़ दे दूँगा। तो वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर क्लास को बनाना है, XML फाइल को बनाना रिसोर्स फाइल में, और फिर उसके अंदर जो नोटपैड की लिंक आपको नीचे मिल रही होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना उसको। और जो भी कोड होगा उस नोटपैड के अंदर वो पूरा एज इट इज़ कोड को कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। बट मैं यहाँ पर पहले करता हूँ रिलेटिव लेआउट में चेंज। तो यहाँ पर मैं रिलेटिव लेआउट करता हूँ और अब रिलेटिव लेआउट के बाद यहाँ पर मैं स्पेस देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। अब यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई, एरर क्यों आ रहा है? ठीक है, ड्रॉएबल के अंदर अभी ये फाइल को हमने क्रिएट नहीं किया, इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे क्रिएट करना है। तो इसको मैं कट करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ जैसा हमको चाहिए था एज इट इज़ हमारा आ चुका है लेआउट, हमको सेम एज इट इज़ यही लेआउट चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर हाइट एंड ब्रेथ जो हमारी हाइट है ना, हाइट जो हमारे लेआउट की है ये अभी मैच पेरेंट है, तो इसको हमको करना पड़ेगा रैप कंटेंट। इसको रैप कंटेंट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने रैप कंटेंट किया तो आप देख सकते हो ये हमारा परफेक्ट आ चुका है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट काम क्या होने वाला है, यहाँ पर अभी जो मैंने टेक्स्ट को दिया हुआ है एक्चुअली, इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ टेक कोडर, ठीक है। इसको मैं टेक कोडर प्रोवाइड कर देता हूँ। ये हमारा सेंडर के लिए, रिसीवर के लिए सॉरी, ये जो हमारा रिसीवर साइड के लिए लेआउट है, एज इट इज़ लेआउट हमारा रिसीवर के लिए है। अब एक XML फाइल को और बनाएंगे, न्यू पर जाते हैं, यहाँ पर लेआउट रिसोर्स फाइल पर जाएंगे। यहाँ पर अब जो नेक्स्ट फाइल होगी वो होगी हमारे सेंडर के लिए। सिंपली यहाँ पर सेंडर अंडरस्कोर लेआउट लेते हैं, यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये फाइल बनकर हमारे लिए रेडी हो चुकी है। इस सेम फाइल को वापस स्प्लिट करते हैं, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल, ठीक है। इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पर वापस लेते हैं रिलेटिव लेआउट को। रिलेटिव लेआउट को लेने के बाद इसकी जो हाइट है सबसे पहले इसको रैप कंटेंट कर देते हैं। सिंपली यहाँ पर रैप कंटेंट कर दिया। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर ये जो लेआउट है ये भी मैंने पहले से डिज़ाइन करके रखा हुआ है सेंटर के लिए भी, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, जैसा मैंने बताया आपको। आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर कर देना पेस्ट, ठीक है। 1 सेकेंड, ये ID ओके 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 ओके, ठीक है, ये आधा कॉपी हुआ। इसको वापस करते हैं, यहाँ से यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट और ये सारे एरर्स हमारे रिमूव हो गए। यहाँ पर भी हमने अभी बैकग्राउंड को नहीं किया है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा सेंडर के लिए जो लेआउट है वो सेम एज इट इज़ लेआउट हमारे सेंडर के लिए भी बनकर आ चुका है, जैसा हमने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। अब इसके पीछे हमको बैकग्राउंड लगाना है, तो बैकग्राउंड की क्लास कैसे क्रिएट होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर बैक करता हूँ और इस फाइल को ऑल्ट एंटर करके यहाँ पर फाइल को नहीं, XML फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। रहने देता हूँ, आपको कैसे क्रिएट करना है वो भी बता ही दूंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर कैसे क्रिएट करना है वो भी बता देता हूँ। तो हम चलते हैं यहाँ पर ड्रॉएबल के अंदर, ऊपर आते हैं, यहाँ पर ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हमको फाइल क्रिएट करना है।
सिंपली आपको ड्रॉएबल पर राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना है, न्यू पर जाने के बाद ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल को क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर नेम होने वाला है रिसीवर शेप के नाम से, यहाँ पर रिसीवर देता हूँ अंडरस्कोर शेप, ठीक है, और यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो हमारी जो XML फाइल है वो बन चुकी है। जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पर आपको एक नेम से एक लिंक और मिल रही होगी, ठीक है। सिंपली वहाँ से आप कॉपी करो, वहाँ पर आपको रिसीवर शेप के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल रही होगी, रिसीवर शेप के नाम से एक लिंक है, उसको डाउनलोड कर लो। उस लिंक के अंदर आपको ये वाला कोड मिल रहा होगा, ठीक है। ये जो मैंने पेस्ट किया यहाँ पर, ये सेम कोड आपको उस नोटपैड के लिंक के अंदर मिल रहा होगा। तो सिंपली वहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर कर दो आप पेस्ट, ठीक है। हमारा ये हो चुका है। अब हमारी क्लास लोड नहीं ले रही है, पता नहीं क्यों, ठीक है। अभी इसको देखते हैं। अभी यहाँ पर सेंडर के लिए भी क्रिएट करना पड़ेगी, तो वापस ड्रॉएबल पर जाते हैं, न्यू पर जाते हैं, ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल पर जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट होगी हमारी सेंडर के लिए, यहाँ पर सेंडर अंडरस्कोर शेप ले लेते हैं। सिंपली सेंडर अंडरस्कोर शेप लेते हैं। यहाँ पर अब हम जो सेंडर वाली फाइल है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंडर के लिए भी मिल रही होगी, सेंडर शेप नाम से एक फ़ाइल मिल रही होगी। सिंपली उसको डाउनलोड कर लेना और उसके अंदर जो भी कोड है उसको यहाँ पर ला करके आप पेस्ट कर देना, ठीक है। तो हमारे शेप भी बन चुके हैं, रिसीवर के लिए भी, सेंडर के लिए भी। तो अब चलते हैं वापस से सेंडर वाले पार्ट में, सेंडर लेआउट में चलते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमको देना है बैकग्राउंड, तो सिंपली बैकग्राउंड देते हैं, ड्रॉएबल को लेते हैं। यहाँ पर वाइट लिया, वाइट को कैंसिल करके 1 सेकेंड, ये कलर हो चुका है, इसको हमको ड्रॉएबल सेलेक्ट करना है। हमको ये सेंड बट नहीं लेना है, सॉरी, हमको यहाँ पर लेना है हमारे सेंडर शेप। तो यहाँ पर लेता हूँ सेंडर अंडरस्कोर शेप। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो शेप है वो हमारे सेंडर शेप में जैसा हमने क्रिएट किया है वैसा आया, बट कलर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। 1 सेकेंड, वापस चलते हैं शेप में। यहाँ पर जो कलर है एक्चुअली इसको मैं दे देता हूँ अपने अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पर हैश वैल्यू आई थी, बट यहाँ पर कलर शो नहीं हो रहा है। किसी अनदर कलर को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है। हमारा जो कलर है वो क्यों नहीं शो हो रहा, आप समझ में आया। हमने यहाँ पर सिलेक्टर है ना, इसको सिलेक्टर को चेंज करना है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर शेप करना पड़ेगा, तब अब हमारा जो कलर है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देख सकते हो अब आ जाएगा। यहाँ पर लोडिंग चल रही है, क्लास लोड हो रही है, हमारी XML फाइल हमारी लोड हो गई और हमारा परफेक्ट शेप भी आ चुका है और कलर भी आ चुका है। सेम हमको रिसीवर शेप में भी करना पड़ेगा। सिलेक्टर को कट करके यहाँ पर हमको करना पड़ेगा शेप। जैसे ही यहाँ पर शेप किया, 1 सेकेंड, ये नीचे चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर शेप कर दो, ठीक है। अब ठीक है, अब ये क्लास हमारी लोड होना वापस स्टार्ट हो गई है और ये आ जाएगा अब हमारा कलर। ये देख सकते हो हमारा जो कलर है वो परफेक्टली आ चुका है, रिसीवर शेप का भी और सेंडर शेप का भी। अब देखते हैं लेआउट में जा कर के, लेआउट में अभी तो सेंडर में बस बनाया है, तो पहले सेंडर पे देखते हैं। आप देख सकते हो सेंडर में हमारा जो जैसा हमने लेआउट डिज़ाइन किया है इस टाइप का कुछ लेआउट है। दोनों लेआउट की टेंशन नहीं है, मैं ये पूरा जो कॉपी करके पूरा कोड, रिलेटिव लेआउट, ये वो सारी चीज़ें पूरा एक साथ कॉपी करके आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब हम बैकग्राउंड दे देते हैं हमारे रिसीवर को भी। तो यहाँ पर आते हैं, टेक्स्ट व्यू के अंदर आते हैं, यहाँ पर देना होगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में ड्रॉएबल के अंदर 1 सेकेंड, सेंडर नहीं है, हमको यहाँ पर देना है रिसीवर शेप को। सिंपली रिसीवर शेप को दिया, 1 सेकेंड, रिसीवर शेप को दिया, तो आप ऊपर देख सकते हो ये हमारा परफेक्ट डिज़ाइन में ये भी आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको डेटा को सेट करवाना है। तो डेटा को सेट करवाने के लिए हम चलते हैं वापस से हमारे मैसेज अडेप्टर के अंदर। मैसेज अडेप्टर के अंदर अब यहाँ पर हम हमारे सभी जो इमेज और हमारे टेक्स्ट रहेंगे उनको सेट करवाते हैं। अब हमको यहाँ पर सर्कुलर इमेज को लेना होगा, तो सिंपली यहाँ पर लेते हैं सर्कुलर इमेज, सर्कल इमेज व्यू को यहाँ पर लेते हैं, इसको नेम सेम एज इट इज़ दे देता हूँ मैं, सर्कल इमेज व्यू, इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पर नेम मैं देता हूँ MSG टेक्स्ट, ठीक है, MSG टेक्स्ट, इसको भी कर देते हैं क्लोज। सेम इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, और यहाँ पर जो हमारा रिसीवर है इसके नीचे भी ला करके मैं कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। एज इट इज़ सेम रखने वाले हैं। अब यहाँ पर जो हमारा सुपर है उसके ऊपर भी आप लिख सकते हो कोड को, बट इसके नीचे भी लिखोगे तो बेटर है, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं सर्कुलर इमेज व्यू, इक्वल्स टू करते हैं, यहाँ पर करते हैं आइटम व्यू, आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय ID। अब हमको यहाँ पर ID को फाइंड करना है, तो r.id डॉट
अब वापस चलते हैं हम हमारी रिसीवर सेंडर वाला कर रहे हैं अपन अभी, तो सेंडर पर चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट की आईडी है वो क्या है, यहाँ पर जो हमारी सर्कुलर जो प्रोफाइल दिखेगी उसकी आईडी हमारी एक्चुअली है प्रोफाइल ERGG ऐसा लिया हुआ है। सेम आपको भी मिलेगी, तो सिंपली कॉपी कर लेना और यहाँ पर ला करके कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज। नेक्स्ट है हमारा मैसेज TXT, MSG TXT। इसके बाद इक्वल्स टू करते हैं, यहाँ पर करते हैं आइटम व्यू करेंगे, यहाँ पर लेते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, और यहाँ पर अब लेना पड़ेगा हमको मैसेज। ठीक है, तो वापस चलते हैं सेंडर वाले पार्ट पर। यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वो इस नेम से है, तो सिंपली इसको कर देंगे हम यहाँ पर पेस्ट। 1 सेकेंड, हमने डॉट नहीं लगाया, r.id डॉट और फिर हमारी आईडी, इसको भी कर देते हैं क्लोज। रिसीवर में भी हमने सेम लिया हुआ है ना, नहीं रिसीवर में हमने दूसरी ली हुई है, यहाँ पर हमने प्रो दिया हुआ है और यहाँ पर रिसीवर टेक्स्ट सेट दिया हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, मैं इस दोनों को यहाँ से कॉपी करता हूँ, दोनों के आईडीज़ को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देता हूँ। अब जो हमारी सर्कुलर की आईडी है, सर्कुलर इमेज की आईडी है, वो रिसीवर में क्या है, 1 सेकेंड देख लेते हैं। यहाँ पर प्रो है तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। नीचे आते हैं, जो हमारे मैसेज की आईडी है वो क्या है, उसको एक बार देख लेते हैं, रिसीवर टेक्स्ट सेट के नाम से, तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं इसको भी पेस्ट। ठीक है, हमारी जो भी आईडीज़ हैं, जो भी इमेज है, और इमेज कहाँ पर सेट होने वाली है, किस में होने वाली है, और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बता दी हैं। अब हम किसी अनदर एक्टिविटी पर तो नहीं जाने वाले, तो हम यहाँ पर ऊपर आते हैं और यहाँ पर अब पहले तो हमको क्या करना, कॉन्टेक्स्ट को भी लेना होगा। तो यहाँ पर आते हैं नीचे, ये जो नल वाला पार्ट है इसके ऊपर लिखने वाले हम सारे चीज़ों को, तो यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर लेता हूँ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लिया, यहाँ पर सिंपली दे देता हूँ कॉन्टेक्स्ट, इसको करते हैं क्लोज। फिर यहाँ पर लेना पड़ेगा एरे लिस्ट लेते हैं, इसके अंदर हमको क्या पास करवाना है, हमारे मॉडल क्लास को, तो MSG मॉडल क्लास को यहाँ पर हम पास करवा देते हैं। नेम इसको दे देते हैं मैसेज अडप्टर एरे लिस्ट, ऐसा देते हैं, मैसेजेस अडप्टर, और यहाँ पर देते हैं एरे लिस्ट, बस इसको कर देते हैं क्लोज। इसके बाद हमारा इंटीजर टाइप लेंगे जो कि हमारा आइटम होगा, आइटम सेंड और आइटम रिसीव। ठीक है, तो यहाँ पर आइटम अंडरस्कोर सेंड इक्वल्स टू कर देते हैं इसको 1। फिर वापस से यहाँ पर इंट लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं आइटम अंडरस्कोर रिसीव, सिंपली आइटम अंडरस्कोर रिसीव इक्वल्स टू करेंगे, यहाँ पर 2 पास करवा देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करना है, अब जो कोड आएगा वो हमारा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर आने वाला है। हमारा जो भी कोड आएगा अब हम लिखेंगे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर। तो ये रिटर्न टाइप जो नल है इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर कंडीशन आएगी इफ़ कंडीशन आएगी, यहाँ पर लेते हैं व्यू टाइप इक्वल्स टू करते हैं, यहाँ पर अब लेना पड़ेगा हमको आइटम सेंड के लिए आइटम अंडरस्कोर सेंड। अगर हमारा जो व्यू टाइप है वो अगर आइटम अंडरस्कोर सेंड के इक्वल से मतलब 1 है, तो क्या करो, हमारे व्यू इक्वल्स व्यू नाम यहाँ पर व्यू ले लेते हैं, इक्वल्स टू लेआउट मैनेजर का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, सिंपली लेआउट मैनेजर लेंगे। ठीक है, लेआउट मैनेजर 1 सेकेंड, नहीं एक्चुअली लेआउट मैनेजर को नहीं लेना होगा, सॉरी 1 मिनट कंफ्यूज हुआ, यहाँ पर रुकते हैं। नहीं, यहाँ पर लेआउट मैनेजर का यूज़ नहीं करेंगे अपन यहाँ पर लेआउट इन्फ्लेटर का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लेआउट इन्फ्लुएटर का यूज़ करते हैं, इन्फ्लेटर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर अब देते हैं इसको फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम देते हैं, कॉन्टेक्स्ट देने वाला हूँ, यहाँ पर इसको इन्फ्लुएट करते हैं, और इन्फ्लुएट किस में करेंगे, हमारे r.id नॉट आईडी के अंदर नहीं है, लेआउट में सेट कराना है ना। हमारा जो भी मैसेज सेंड होगा वो लेआउट में सेट होगा, तो हमारे सेंडर लेआउट में जाएगा। तो सिंपली इसको हम लेते हैं लेआउट, स्मॉल लेआउट में लेना पड़ेगा, लेआउट डॉट सेंडर अंडरस्कोर लेआउट में, और कॉमा देके यहाँ पर पास करना है हमको पेरेंट, और यहाँ पर अटैच टू रूट जो होगा वो हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, तो इसको फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे, यहाँ पर रिटर्न करते हैं, यहाँ पर न्यू करेंगे, यहाँ पर अब लेना है सेंडर व्यू होल्डर, इसके अंदर अब हमको पास करना है व्यू को, सिंपली इसको व्यू को पास करते हैं और इसको हम कर देंगे क्लोज। अब वापस आते हैं, अब यहाँ पर हमको इफ़ कंडीशन लिए तो एल्स की कंडीशन भी लेना होगी, यहाँ पर एल्स लेते हैं, व्यू टाइप लेते हैं, व्यू टाइप नहीं लेंगे, यहाँ पर व्यू लेने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पर व्यू लेते हैं, कैपिटल वी देना होगा, व्यू
नेम भी हम यहाँ पर व्यू दे देते हैं, इक्वल्स टू, यहाँ पर करूँगा लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है। यहाँ पर करेंगे फ्रॉम के अंदर अब पास करेंगे हम कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट को पास किया, डॉट इन्फ्लूएट करेंगे इस वैल्यू को r.id डॉट, ठीक है। यहाँ पर अब किस में हमारा सेट होने वाला है, हमारे रिसीवर वाले में। तो रिसीवर लेआउट को यहाँ पर लेना होगा, तो आईडी, सॉरी गलती किया फिर से मैंने, यहाँ पर लेआउट लेना है, आईडी नहीं लेना है, यहाँ पर लेआउट लेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिसीवर, तो सिंपली यहाँ पर रिसीवर लेआउट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेरेंट को क्लोज करके यहाँ पर वापस से फॉल्स कर देते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर वापस से अब हम रिटर्न कर देते हैं हमारे न्यू रिसाइकलर व्यू होल्डर, और यहाँ पर पास करना होगा अब हमको व्यू, इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। हमारा जो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर था उसके अंदर हमको सिर्फ इफ कंडीशन में ये काम था और एल्स कंडीशन में ये काम था। अब इसके अंदर हमको किसी भी टाइप की कोई भी चीज़ को ऐड नहीं करना, कोई भी कोड को नहीं लिखना है। अब हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हमको एक चीज़ और यहाँ पर क्रिएट करना होगी। वो क्या होगा, हम एक काम करते हैं, ये गेट जो हमारा आइटम काउंट है इसके नीचे हम एक क्लास को और क्रिएट करने वाले हैं, एक ओवरराइड फंक्शन को क्रिएट करेंगे जो होगा गेट आइटम व्यू टाइप, ठीक है। यहाँ पर हम लेते हैं गेट आइटम व्यू टाइप। आप देखो जैसे ही मैंने गेट टाइप किया यहाँ पर सेकंड नंबर में गेट आइटम व्यू टाइप आ रहा है। सिंपली आपको ये गेट आइटम व्यू टाइप ले लेना है। यहाँ पर ये रिटर्न इसको काट देता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ से MSG लेते हैं, MSG मॉडल लेना है हमको, है ना, मॉडल क्लास हमारी। और यहाँ पर नेम मैं दे देता हूँ मैसेजेस इक्वल्स टू, यहाँ पर मैसेजेस अडोप्टर एरे लिस्ट जो ऊपर लिया था। सिंपली इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, जो इसको लिया था इस नेम को पूरा करूँगा यहाँ से कॉपी और यहाँ पर ला करके कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर करता हूँ डॉट गेट के अंदर आएगी हमारी पोजीशन, इसको पोजीशन दे देते हैं। और अब आएगी हमारी कंडीशन, पहले इफ़ कंडीशन होगी। इफ़ कंडीशन में अंदर क्या आएगा, अगर, मतलब फायरबेस ऑथ जो है हमारा उससे इंस्टेंट लेंगे, गेट इंस्टेंट करेंगे, फिर करेंगे हम गेट हमारे करंट यूज़र, ठीक है। उसके बाद उस यूज़र की UID को गेट करना पड़ेगा, फिर मैच करवाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें मैच होती हैं हमारे मैसेजेस डॉट गेट सेंडर ID, अगर ये ID हमारे जो हमने फायरबेस ऑथ के थ्रू जो ID को निकाला है, जिस ID को हमने निकाला है वो ID अगर मैच होती है हमारे मैसेज के सेंडर ID से, तब हमको रिटर्न करो हमारा आइटम अंडरस्कोर सेंड। सिंपली हमको रिटर्न करके दे दो आइटम अंडरस्कोर सेंड, ठीक है। अब इफ़ कंडीशन आई है तो एल्स कंडीशन भी आएगी, तो यहाँ पर एल्स कंडीशन का यूज़ करते हैं। अगर सेंडर की टाइप नहीं होगी, अगर सेंडर आईडी से मैच नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है रिसीवर आईडी होगी वो, तो क्या करो हमारा आइटम अंडरस्कोर रिसीव को रिटर्न कर दो, ठीक है। अब हमारा ये गेट आइटम व्यू टाइप में भी सिर्फ इतना ही था। अब यहाँ पर देखते हैं ऑन बाइंड व्यू होल्डर भी है हमारे पास, है ना, हमारे पास ऑन बाइंड व्यू होल्डर भी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर होल्डर लेते हैं। अब पहले होल्डर नहीं लेंगे, पहले क्या करते हैं, यहाँ पर MSG मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर मैसेज नाम देता हूँ मैसेजेस, इसको मैसेजेस देते हैं, इक्वल्स टू करते हैं। यहाँ पर वापस अब ऊपर जो हमने बनाया हुआ है मैसेज अडोप्टर एरे लिस्ट, इसको कॉपी करो, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल्स टू में ला करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ हमको करना है, इसमें गेट करना है। और क्या गेट करना है, हमारी पोजीशंस को सिंपली गेट करेंगे, पोजीशन यहाँ पर दे देते हैं, इसको कर देते हैं हम क्लोज। नीचे आते हैं, नीचे कहाँ जाएंगे हम, स्पेस बनाना पड़ेगी, उसके लिए स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पर अब कंडीशन होगी वापस इफ़ की, ठीक है। इफ़ कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारा होल्डर गेट क्लास करेगा इक्वल्स टू, अगर वो इक्वल्स टू होगा हमारे सेंडर व्यू होल्डर की क्लास के, ठीक है। सेंडर व्यू होल्डर डॉट क्लास के अगर इक्वल्स होता है तब क्या होगा, तब वो सेंडर व्यू होल्डर को हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। यहाँ पर पहले सेंडर व्यू होल्डर लेते हैं, इसको नेम मैं दे देता हूँ व्यू होल्डर, इक्वल्स करते हैं और इसके अंदर हमको पास कराना है सेंडर व्यू होल्डर को, ठीक है। यहाँ पर हमको पास करवाना है होल्डर को, इसको कर देते हैं क्लोज सिंपली। अब नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं नीचे हमको क्या करना है। यहाँ पर वापस से व्यू होल्डर को लेना पड़ेगा, यहाँ पर व्यू होल्डर लेते हैं, यहाँ पर MSG टेक्स्ट को लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर करेंगे सेट टेक्स्ट के अंदर हमको पास कराना है मैसेजेस डॉट गेट मैसेजेस, ठीक है, डॉट गेट मैसेज। इसके बाद अब हमको पिकासो का भी यूज़ करना है
है ना। तो पिकासो के लिए कैसा क्या यूज़ करेंगे, हमने पिकासो के लिए पहले जो कॉपी किया था आपको दिखाता हूँ मैं। हम वापस चलते हैं हमारी चैट विंडो पर। चैट विंडो पर आते हैं, हमने कहाँ पर पिकासो का यूज़ किया था, एक सेकेंड। रेफरेंस हमारा ये 1 सेकेंड, यहाँ कहीं तो किया था यार पिकासो का यूज़। इमेज को सेट करवाया था, नेम ये, टेक्स्ट ये हो गया। ये हमारा ये जो पिकासो है इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लूँगा और वापस आते हैं हमारे अडप्टर क्लास में, मैसेज अडप्टर में, और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इस पिकासो में अब हमको इमेज हमारी कहाँ से आने वाली है, हमारी आएगी रिसीवर IMG से। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं, अभी ये सेंडर के लिए एक्चुअली, तो यहाँ पर जो होगी हमारा सेंडर IMG से हमारी इमेज आने वाली है। तो अभी हमने इसको पास नहीं करवाया एक्चुअली, वेट करते हैं इसको। अभी यहाँ से मैं क्लोज़ करता हूँ, यहाँ से रिमूव करता हूँ। अभी हमने हमारे इमेज को जो सेंडर IMG बनाई थी उसको हमने पास नहीं करवाया, अभी पहले उसको हमको पास करवाना होगा। तो उसको पहले क्या करते हैं, पहले एल्स को भी बना लेते हैं फिर इमेज को पास करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एल्स के अंदर क्या होने वाला है, एल्स के अंदर हमारा रिसीवर व्यू होल्डर जो है वो होगा, उसको नाम दे देता हूँ व्यू होल्डर इक्वल्स टू करते हैं, यहाँ पर अंदर हमारे जो आएगा वो आएगा रिसीवर व्यू होल्डर। यहाँ पर वापस लेते हैं होल्डर, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर लेंगे क्या, वापस से व्यू होल्डर डॉट गेट करेंगे, सिंपली गेट कर देते हैं। 1 सेकेंड, गेट नहीं करेंगे हम, मैसेज चाहिए ना यार, शिट। मैसेज TXT आएगा हमारा, इसके बाद हमको सेट मैसेज करना है तो सेट टेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर मैसेजेस लेते हैं, यहाँ पर करते हैं गेट मैसेज, सिंपली गेट मैसेज कर देंगे। अब हमको हमारी इमेज को भी पास करवाना है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, इमेज को लाने के लिए हम चलते हैं चैट विंडो पर। चैट विंडो पर आते हैं, यहाँ पर हमने इमेज को लिया था सेंडर ये एक्चुअली हमने यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, यहाँ पर सेंडर इमेज को हमने स्टैटिक तो बना ही चुका है ना। तो इसको पास करवाने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अभी यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर पिकासो ही लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, यहाँ पर सिंपली लेते हैं पिकासो लिया, यहाँ पर करते हैं गेट करेंगे, उसके बाद लोड करेंगे। अब हमारी जो इमेज है वो आएगी तो यहीं से, क्योंकि इमेज हमारे इस फंक्शन के अंदर सेव हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ सेंडर IMG को और लोड के अंदर यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अभी ये एरर शो हो रहा है। एरर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं और हमारा जो सेंडर इमेज है वो इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, एरर रिमूव हो जाएगा। सेंडर के बाद अब इमेज को हमने ले लिया, अब इमेज को सेट भी कराना है। तो यहाँ पर डॉट इनटू का यूज़ करेंगे और सेट होना है हमारे व्यू होल्डर के अंदर। व्यू होल्डर के अंदर किस पे जाएगी, हमारे सर्कल इमेज व्यू के अंदर। ठीक है, हमारे सर्कल इमेज व्यू के अंदर आ जाएगी। अब सिंपली मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, क्योंकि ये सेंडर के लिए था। अब हम बनाना है रिसीवर के लिए भी, तो यहाँ पर नीचे आते हैं एल्स में, यहाँ पर ला करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर व्यू होल्डर सर्कुलर इमेज। अब मेरे को क्या करना है, वापस से चैट विंडो पर चलते हैं, रिसीवर IMG को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं और सेंडर की जगह पर इसको कट करके रिसीवर इमेज को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अभी भी यहाँ पर एरर आ रहा है, तो एरर के लिए हमको सिंपली ऑल्ट एंटर प्रेस करना है और इसको कर देना है हमको इंपोर्ट स्टैटिक मेथड करना है। तो ये हमारा ये इमेज भी इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हमारी इमेज आएगी और यहाँ पर दोनों जगह पर रिसीवर की भी और सेंडर की भी इमेज सेट हो जाएगी। मैसेज को भी सेट करवा लिया हमने, साथ ही साथ में हमने हमारी इमेजेस को भी सेट करवा लिया। अब हम आते हैं यहाँ ऊपर, अब हमको यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर को भी क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इधर पर स्पेस बनाता हूँ, यहाँ पर ऑल्ट इंसर्ट जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लो। कंस्ट्रक्टर हमको बनाना है मैसेज अडप्टर एरे लिस्ट का। ठीक है, तो इसका मैसेज अडप्टर एरे लिस्ट का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। और एक सेकेंड, हमको उसका भी क्रिएट करना था, सॉरी गलत क्रिएट किया। इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से कट, इसको यहाँ से कट किया, यहाँ पर स्पेस वापस से बनाते हैं। अब वापस से ऑल्ट इंसर्ट को प्रेस करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। हमको कॉन्टेक्स्ट का भी कंस्ट्रक्टर चाहिए है और मैसेज अडप्टर एरे लिस्ट का भी कंस्ट्रक्टर चाहिए। ठीक है, तो इसका इन दोनों का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। ये क्रिएट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे चैट विंडो पर। चैट विंडो पर जाने के बाद हमको क्या करना है, पहले ऊपर आना है। चैट विंडो में हम ऊपर ही हैं एक्चुअली। यहाँ पर हमने रिसाइकलर व्यू भी बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर $M दिया हुआ है। 1 सेकेंड, हमने $M क्यों दिया है, एक काम करता हूँ मैं इसको M दे देता हूँ। नहीं, इसको $M ही रहने दो। ठीक है, इसको $M रहने देते हैं। एक्चुअली कोड ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है, मैं करते जा रहा हूँ।
अब पता नहीं इसमें रन करने में कितने एरर हमको मिलने वाले हैं, वो तो जब रन करेंगे तब पता चलेगा। लग रहा है कि एरर्स आएँगे क्योंकि कोड बहुत ही ज़्यादा मेसी हो गया है। बहुत सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, क्योंकि अगर अभी बीच में हम छोड़ेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट वीडियो में क्या हुआ था, प्रीवियस वीडियो में क्या हुआ था। इसलिए मैं इस पूरे कोड को कि मैसेज कैसे सेंड होगा, कैसे डिस्प्ले होगा, ये सारी चीज़ें एक वीडियो में रखना चाह रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी लंबी है लेकिन पूरे फुल डिटेल के साथ में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको मैसेज अडप्टर भी क्रिएट करना है। तो सिंपली यहाँ पर मैसेज अडप्टर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर इसको नेम दे दूँगा डबल एम की जगह यहाँ पर अब दे दूँगा सिंगल एम। मैसेज अडप्टर इसको कर देते हैं अब क्लोज़ यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं हमने हमारी रिसाइकलर व्यू की आईडी कहाँ फाइंड करी हुई है। हमने यहाँ पर ही फाइंड करी हुई है यार, ऊपर ही फाइंड करी हुई है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे हमको ढूंढना होता है तो सिंपली उस पर क्लिक करो, उसकी आईडीज़ कहाँ कहाँ पर वो नेम होगा तो वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर हमको रिसाइकलर व्यू की आईडी देखना है, तो मैसेज अडप्टर ये है रिसाइकलर व्यू की आईडी। इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर अब हमको पहले लीनियर लेआउट मैनेजर लेना है। तो सिंपली यहाँ पर लीनियर लेआउट मैनेजर को ले लेते हैं। यहाँ पर नेम में दे देता हूँ लीनियर लेआउट मैनेजर, इक्वल्स टू करते हैं न्यू करूँगा मैं यहाँ पर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, और कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर मैं पास कर देते हैं दिस को, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पर अब वापस से लीनियर लेआउट मैनेजर को यूज़ करना है और यहाँ पर कर देंगे हम यहाँ पर डॉट का यूज़ करके हम कर देंगे सेट स्टैक फॉर एंड फ्रॉम एंड, नहीं ये नहीं लेंगे, हाँ यही लेना पड़ेगा एक्चुअली। सेट स्टैक फ्रॉम एंड का यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो मैसेजेस हैं वो बॉटम से स्टार्ट चाहिए ना, हमको नीचे से मैसेजेस सारे डिस्प्ले होना स्टार्ट होंगे। ऊपर से मैसेज डिस्प्ले होंगे तो वो सही नहीं रहेगा ना, हमारे नीचे से, हमारे जहाँ पर सेंड बटन है उसके ऊपर से मैसेजेस डिस्प्ले होना स्टार्ट होंगे। तो उसके लिए हमको यहाँ पर यूज़ करना होगा सेट स्टैक फ्रॉम एंड का, ठीक है। इस चीज़ का हमने यूज़ कर लिया। अब इसके बाद अब लेते हैं हम मैसेज अडप्टर को। मैसेज अडप्टर कौन सा, सिंगल डबल एम वाला। यहाँ पर हमको लेना है डबल एम, मतलब हमारा रिसाइकलर व्यू वाला। ये जो मैसेज अडप्टर है ये हमारा रिसाइकलर व्यू वाला मैसेज अडप्टर है, ठीक है। यहाँ पर ये लेते हैं, इक्वल्स टू नहीं करेंगे, इसमें करूँगा मैं सिंपली सेट लेआउट मैनेजर और इसके अंदर मैं सेट कर दूंगा हमारे लीनियर लेआउट मैनेजर को। अब यहाँ पर वापस से मैसेज अडप्टर लेना पड़ेगा। वो मैसेज अडप्टर कौन सा होगा, हमारे मैसेज अडप्टर वाला। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी अब यहाँ पर, बट ये जो मैसेज अडप्टर है ये सिंगल एम से है और रिसाइकलर व्यू वाला डबल एम से। अभी हमने किस में लीनियर लेआउट मैनेजर को सेट किया, हमारे रिसाइकलर व्यू के अंदर। अब हम किसके अंदर सेट करेंगे, अब किसका हम न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हमारे इस मैसेज अडप्टर वाले का ही, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पर करते हैं पेस्ट, इक्वल्स टू करेंगे न्यू मैसेज अडप्टर करते हैं और यहाँ पर अब जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो होगा चैट विंडो, ठीक है। चैट विंडो डॉट दिस का यूज़ करेंगे, कॉमा देते हैं। यहाँ पर अब हमको लेना है मैसेज एरे लिस्ट, ठीक है। ये मैसेज एरे लिस्ट हमारे पास कहाँ से आ रही है, हमारे मैसेज अडप्टर से। यहाँ पर जो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया कॉन्टेक्स्ट का और मैसेज अडप्टर एरे लिस्ट का, ये हमारे पास होकर हमारे चैट विंडो पर आ रही है, तो हमने वहाँ से सेंड किया, यहाँ पर कर लिया गेट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट हमको वापस से मैसेज अडप्टर का यूज़ करना होगा और यहाँ पर हमको अडप्टर को सेट करवाना है। तो सिंपली यहाँ पर लेता हूँ मैं सेट, एक्चुअली यहाँ पर डबल एम वाला होगा, 1 सेकेंड, यहाँ पर डबल एम वाला लेना पड़ेगा हमको। मैसेज अडप्टर, यहाँ पर हमको करना है सेट अडप्टर। ये मैसेज अडप्टर मतलब रिसाइकलर व्यू के अंदर हमको अडप्टर को सेट करना है, तो यहाँ पर अब दे देते हैं सिंगल एम वाला मैसेज अडप्टर, ठीक है। कोड पता है मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है, 1-2 बार आगे करना, पीछे करके एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। जो समझ में ना आए उसको वापस बैक करके देख लेना, और कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही है, सिंपली उस लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और जो भी क्वेश्चन है क्लियरली आप बिना किसी दिक्कत के वहाँ पर पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। सॉल्यूशन भी आपको बता दूँगा और कहीं पर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो भी आप मेरे को बता देना, तो मैं इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना दूँगा उस टॉपिक से रिलेटेड, या पूरे कोड को एक बार फिर से एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा जब ये पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो कैसे कहाँ पर क्या आया एक बार डिटेल में बिल्कुल इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो आप मेरे को ग्रुप में बता देना या कमेंट सेक्शन में बता देना। अब यहाँ पर हमारा जो मैसेज अडप्टर है ये आ चुका है, हमने ऊपर लीनियर लेआउट मैनेजर को भी ले लिया, ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, ठीक है।
यहाँ से अब हम नीचे जाते हैं, यहाँ से नीचे आएँगे, यहाँ पर आप देख सकते हो मैसेज एरे लिस्ट को हमने यूज़ किया है। यहाँ पर हम लेंगे मैसेज अडैप्टर को, ठीक है? यहाँ पर मैसेज अडैप्टर लेते हैं, यहाँ पर हमको करना है नोटिफाइड डेटा सेट चेंज को। सिंपली कि इसको हम बता रहे होंगे यहाँ पर कि भाई आपका डेटा जो है वो सेट हो चुका है, ठीक है? अब एक बार ऊपर जाते हैं, यहाँ पर देख लेता हूँ मैं। यहाँ पर सभी चीज़ों को हमने ले लिया है। यहाँ पर भी सभी डेटा को सेट करवा दिया है। मैसेज अडैप्टर के अंदर जाते हैं, कंस्ट्रक्टर भी है, यहाँ पर भी अभी तो कोई एरर शो नहीं हो रहा। तो अब क्या करता हूँ मैं, अपना फ़ोन कनेक्ट करते हैं हम अपना, और अब होप सो हमारी एप्लीकेशन रन होनी चाहिए, हमारे मैसेज सेंड होने चाहिए और मैसेज रिसीव होने चाहिए। तो क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं फ़ोन कनेक्ट कर लेता हूँ अपना, और साथ ही साथ में एक वर्चुअल डिवाइस को भी क्रिएट करना होगा, तो वर्चुअल डिवाइस भी मैं अपना क्रिएट कर लेता हूँ। अगर आपको नहीं पता वर्चुअल डिवाइस कैसे क्रिएट करना है, आप भी फ़ोन से कनेक्ट करके चला रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर जाना है, नो डिवाइस यहाँ पर लिखा हुआ है, डिवाइस मैनेजर पर आना है, यहाँ पर क्रिएट डिवाइस पर जाना है, क्योंकि हमको तो 1-2 मशीन्स चाहिए होंगी ना। एक मेरा, मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लूँगा, और एक हमारी वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसको, सिंपली नेक्स्ट करते हैं, वर्जन नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर नेम एज़ इट इज़ रहने देंगे, फिनिश पर क्लिक कर देते हैं। हमारी जो वर्चुअल डिवाइस है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? अगर आपका लो एंड पीसी है तो प्लीज़ इस चीज़ को मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैग होने लगेगा उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो। यहाँ पर मैं रन कर लेता हूँ, हमारे डिवाइस को रन किया। इसको थोड़ा-सा टाइम लगता है, जिसका हाई एंड पीसी है उनको भी टाइम लगता है, और जिनका लो एंड पीसी है तो उनको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो ट्राई करना, वर्चुअल मशीन को मत क्रिएट करना। अगर आपके पास 2 स्मार्टफ़ोन है या फैमिली मेंबर में किसी के पास है, तो सिंपली फैमिली मेंबर का फ़ोन भी यूज़ कर लेना 5 या 10 मिनट के लिए, और वहाँ से उस टाइम पे चेक कर लेना, ठीक है? तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा वीडियो को स्किप करते हैं, क्योंकि हमारी वर्चुअल मशीन को क्रिएट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पहले इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं। अगर आपके में भी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मस्ट कॉफ़ी वगैरह एक बार पी लो। बहुत ज़्यादा टाइम आराम से चलता है, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो वर्चुअल मशीन के बाद, ठीक है? तो इसको मैं क्रिएट होने देता हूँ, इसको मिलते हैं हम हमारे इसके क्रिएट होने के बाद। ऊपर मैंने अपना फ़ोन भी कनेक्ट कर लिया है, साथ में पिक्सल एक्सेल नाम से हमारी वर्चुअल मशीन भी बन चुकी है। बट इसके पहले एक चीज़ करना होगी हमको, हमारा ऐड वैल्यू इवेंट लिस्टनर को ढूँढना होगा। ये है हमारा रेफ़रेंस वाले में नहीं करवाना है, हमको चैट रेफ़रेंस वाले में करवाना है, हाँ। यहाँ पर हमको इसके अंदर स्नैपशॉट वाला जो है, फॉर के ऊपर आपको क्या करना है, हमको मैसेज अडैप्टर लिस्ट को, सॉरी मैसेज एरे लिस्ट को, यहाँ पर हमें मैसेज एरे लिस्ट को डॉट क्लियर करना है, ठीक है? यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर डॉट क्लियर का यूज़ कर लेंगे, इससे क्या होगा, हमारे जो मैसेजेस होंगे वो हर बार रिपीट नहीं होगा, वो सेम मैसेज रिपीट नहीं होगा, ठीक है? अगर इसको यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे जितनी बार हम हमारे ऐप को रिफ़्रेश करेंगे, उतनी बार हमारी एरे जो हमारी अडैप्टर है वो डेटाबेस से अपडेट होगा, और अपडेट होने के बाद बार-बार सभी मैसेजेस को रिपीट करता जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पर जितनी बार रिफ़्रेश होगा उतनी बार क्लियर कर देना है, जिससे कि हमारे मैसेजेस रिपीट नहीं होंगे। फाइनली यहाँ पर मेरा जो फ़ोन है, इसको मैंने ये दोनों अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लिया। वर्चुअल मशीन तो बहुत ज़्यादा लैग कर रही थी और वो बहुत स्लो चल रही थी, तो उसको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर मेरा राइट हैंड साइड पे जो स्क्रीन दिख रही है आपको, उसमें हमारे कोडर वाली आईडी से हम लॉगिन है, ठीक है? और जो लेफ्ट हैंड वाली स्क्रीन है, वहाँ पर हम टेक आईडी से लॉगिन है। तो सिंपली यहाँ पर मैं टेक आईडी को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कोडर आईडी को ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर मैसेज सेंड करता हूँ, लाइक मैं हेलो सेंड करता हूँ, यहाँ पर हेलो सेंड किया, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में बिल्कुल परफेक्टली मैसेज हमारा तुरंत यहाँ से सेंड हुआ और यहाँ पर रिसीव हो गया। अब यहाँ से मैं सेंड करता हूँ मैसेज को, यहाँ से मैं हेलो लिखता हूँ और यहाँ पर सेंड करता हूँ। जैसे ही मैंने मैसेज को सेंड किया, आप देख सकते हो यहाँ से भी मैसेज रिसीव हो गया। तो हमारा जो चैट है वो परफेक्टली सेंड भी हो रहा है मैसेज, परफेक्टली रिसीव भी हो रहा है मैसेज। तो अब इसको एक काम करता हूँ, बैक करता हूँ, ठीक है? इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा हुआ है, ठीक है? आई नो बहुत ज़्यादा टाइम लगा यहाँ पर इसको क्रिएट करने में, ठीक है? अब जो हमारा मैसेज है वो परफेक्टली सेंड भी हो रहा है, परफेक्टली मैसेज रिसीव भी हो रहा है। तो आज का जो हमारा वीडियो का काम था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। कोड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गया था, मेसी बन चुका है कोड। मेरे को भी पता है एक वीडियो में पूरा इतना कवर करना, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो अगर कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मेरे कोड से प्लीज़ उसको थोड़ा मैच करके रखना, क्योंकि वैसा रखोगे तो आपको भी कन्फ्यूजन ही होगा। अगर आप नेम्स को थोड़ा डिफरेंट लेते हो या किसी अनदर आईडी को डिफरेंट लेते हो तो आपको भी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। बट कोई नहीं,
मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, अगर आपके में कहीं पर एरर आ रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को तो ज्वाइन ही कर सकते हो, हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल रही होगी, आप वहाँ से सारे डाउट्स को हमसे क्लियर कर सकते हो। बट अगर आपको अपने साइड से भी देखना है कि आपका ऐप कहाँ पर क्रैश हो रहा है, कि ऐप आपका रन क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ नीचे देखो जहाँ पे लॉन्च सक्सेडेड आ रहा है, सिंपली रन पर क्लिक करना है। रन पर क्लिक करने के बाद जिस भी लाइन पर आपका एरर होगा, ठीक है, जिस भी लाइन पर एरर होगा तो आपको यहाँ पर वो विजिबल हो रही होगी लाइन, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, और अगर फिर भी आपको कहीं पर कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे से डायरेक्टली टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी एरर होगा अपन उसको साथ में सॉर्ट आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, वीडियो को आराम से देखना, फास्ट फॉरवर्ड मत करना, नहीं तो कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इस तो आज की वीडियो में जो काम था वो हमने पूरा कर लिया है। हमारे जो मैसेज है वो सेंड भी हो रहे हैं और मैसेज रिसीव भी हो रहे हैं। तो अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सेटिंग वाला और कैमरे वाले आइकन्स जो हैं वो सबको हम सेट कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो इतनी मेहनत लगी यार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बट चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। तो प्लीज़ एक लाइक बटन भी दबा देना, और सब्सक्राइब बटन दबाने में कोई पैसे नहीं लगने वाला, सोर्स कोड भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ मैं। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।